अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। और जो IMF है उसके हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ हुई है। पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत को पूरा कर लिया है। इस पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, शराइत तो पाकिस्तान ने पूरी कर ली हैं, अब आप ये बता दें कि स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत कब होंगे? देखें, ये जो मुआहदा है इसको हम इस हवाले से देखेंगे। IMF पाकिस्तान के साथ कोई माशी मुआहदा नहीं कर रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक मामला है। और वो क्यों है? वो इसलिए है कि इस हुकूमत के आने के बाद CPEC पर दोबारा पेशरफ्त शुरू हो गई है। गोगी उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, लेकिन वो शुरू हो गई। ख्याल ये था कि इस हुकूमत के आने के फ़ौरी बाद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, डिक्लेयर डिफ़ॉल्ट जिसे कहते हैं। वो नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये हुई कि चीन ने जो कर्ज़े थे ज़ाहिर है वो रीशेड्यूल कर दिए। फिर हमने देखा कि जो शराइत रखे गए सऊदी अरब की जानिब से और अमारात की जानिब से, जो IMF का कहना था कि ये भी गारंटी दें, वो हमने देखा कि अब पूरी होने जा रही हैं। उसमें एक बड़ी अहम मुलाकात जो है वो रमज़ान मुबारक के दरमियान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जब सऊदी अरब गए हैं तो उन्होंने सऊदी अरब के डिफेक्टो रूलर जो हैं, डिफेक्टो कह रहे हैं, डिजोरो कह रहे हैं, हुक्मरान तो वही हैं, मोहम्मद बिन सलमान, पूरी दुनिया में उनका सर सूखा है, उनसे मुलाकात की और वहाँ भी ये मामला डिस्कस हुए। तो अब ये क्लियर हो गया कि $2 अरब की फ़ाइनेंसिंग जो है वो सऊदी अरब करेगा, $1 अरब की अमारात करेगा। कतर अपने तौर पर तैयार है, उन्होंने कहा कि आप बता देंगे आपकी ज़रूरत क्या है, उस मुताबिक हम बीच में आ जाएंगे। एक जो प्लान था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा वो तो कामयाब नहीं हो सका। और IMF का जो ये ख्याल था कि सब्सिडीज़ ख़त्म कराने के बाद हम मज़ीद प्रेशर डालते जाएंगे और डालते ही जाएंगे, वो भी एक स्टेज पे आके रुक गया है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। आवाम को सफ़र करना पड़ा बहुत ज़्यादा, इसमें तो कोई शुबा नहीं। लेकिन ये मामला अब IMF को भी समझ में आ गया कि एक हद से ज़्यादा प्रेशर हम नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? उसकी भी एक वजह है। उसकी वजह भी स्ट्रेटेजिक है। देखें, अगर पाकिस्तान पर दबाव अमेरिका इतना बढ़ाता है कि पाकिस्तान IMF एग्रीमेंट से बाहर निकल जाता है और वो कहता है कि हम किसी भी तरह से मैनेज कर लेंगे। एक बात तो आई थी ना हमारे सामने, उसके खतोखल वाज़े नहीं है कि प्लान 2 भी है। वो क्या है उसको एलाबोरेट किया जा सकता है, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। एक था, मुश्किल थी उसमें, लेकिन वो हो जाता तो फिर वो अमेरिका के हाथ से गेम निकल जाती। एक ख़ित्ते में जो डेवलपमेंट हुई है सऊदी अरब और ईरान की सुलह के बाद, उसमें जो चीन का रोल बड़ा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो आलमी मालियाती निज़ाम है वो अमेरिका के इस वक्त भी शिकंजे में है। उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। IMF क्या है? IMF प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में जब आप एंटर हो जाएंगे तो फिर आप जो FATF के मामलात हैं, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का इशू आ जाता है, टेरर फाइनेंसिंग का इशू आ जाता है, अच्छा करप्शन का इशू आ जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि हमने $4.5 अरब दिए आपको कोरोना में, वो मिस यूज़ हो गए, वो भी निकल जाता है। तो ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। अब तो को यही है कि अमेरिका के पास भी, मैं IMF नहीं कहूँगा, अमेरिका के पास भी ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि वो हमें मज़ीद लटका सके। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जनरल बाजवा का कोई नज़रिया नहीं था और साथ साथ कश्मीर का भी हवाला दे दिए हैं। क्या कहते हैं आप? वो इसे कहते हैं कि कुंद हम जिन्स बाहम जिन्स परवास, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, दोनों ही झूठे। बाजवा भी झूठा आदमी था बहुत ज़्यादा टका के, और इमरान खान तो है मिस्टर यूटर्न। तो एक तो गिला नहीं करना चाहिए, जैसे आप हैं वैसे वो मिल गया। पंजाबी में कहते हैं ना कि रब बनाई जोड़ी, अगला मिसरा मैं रहने देता हूँ, शायद वहाँ देर न जा सके। ठीक है। तो बात यह है कि कश्मीर का जो मामला है वो हमारे तो सामने है। मैंने तो उस वक्त लिखा भी, और बड़ा ख़तरा था उन दोनों लिखने में और बोलने में। वो जो है महब वतन नसर, वो पिटाई भी करते थे और नौकरी से भी निकलवा देते थे, लेकिन मैंने तो उस वक्त ही बात की थी। देखें, इमरान खान साहब ने बाजवा साहब के हवाले से जो ये बात की है कि उन्होंने कहा असम्बलियाँ तोड़ दें, ये झूठ भी हो सकता है, क्योंकि वो कभी कहते हैं जी डोनाल्ड लू था, कभी कहते हैं जो हुसैन का नहीं था, कभी कहते हैं नहीं मौसम नकवी सी, ठीक है ना। घूमते घूमते वो तो मतलब किसी न किसी पर डालते डालते वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं। मैं तो हैरान परेशान रह जाता हूँ। फिर कभी कभी कहते हैं बाजवा था, कभी मतलब ये मामला तो कहीं किसी सिरे चढ़ने वाला नहीं। अगर ये बात हुई भी है, हम इसको एज्यूम करते हैं कि हुई है, तो फिर इस अंदाज में हुई होगी कि बाजवा साहब को इमरान खान साहब कह रहे थे कि देखें सर, आप हैं ताहयात आर्मी चीफ, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो इस वक्त जमहूरियत के नंबरदार हैं ना, जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बगावत के झंडे लेकर खड़े हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसे
जो इन्होंने अपने कहना चाहिए कि मर्दाने कारजार मैदान में उतारे हुए हैं सारे एजेंसियों के टाउट, ये कह रहे हैं बाजवा साहब को कि सर आप इलेक्शन करवा लें और ताहयात आर्मी चीफ हैं और आपको ये बात बार बार करनी चाहिए इस प्रोग्राम के प्लेटफार्म पर भी। नवंबर तक 26 नवंबर तक बाजवा साहब का जाने का कोई प्लान नहीं था। नाम बहुत सारे आ रहे थे, चीफ वही थे। वो तो जिस तरह भी पीडीएम को अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जिस तरह से भी फैसला और वो रुखसत हो गए, तो ऐन मुमकिन है बाजवा साहब ने कहा हो कि देखें एक फार्मूला तो ये हो सकता है अब कि बजाय इसके मैं सबसे लड़ूँ, इधर से तो गालियाँ आ ही रही हैं, फिर उधर से भी शुरू हो जाएं, पूरी पीडीएम मैदान में आ जाए। आपको याद है ना एक मौके पर बिलावल ने भी कह दिया था कि अगर अब आपने हमें कहा ना इलेक्शन कराने का इस मौके पर तो हम मैदान में होंगे। सही। तो ये सूरत हाल दोनों झूठे भी हैं और एक दूसरे मुताबिक सच भी बोल रहे हैं। सर बड़ी देर भी कर दी थी अलविदाई मुलाकातें करते हुए। जी जी जी, वो जाना नहीं चाह रहे थे, बाजवा साहब जाना नहीं चाह रहे। अब एक और साहब नहीं जाना चाह रहे, फिर फसाद वही है इस मुल्क के लिए। एक और साहब कह रहे हैं मुझे भी दो। नवीद चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने कहा है कि अब की बार अगर इंतखाबात नहीं किए तो ऐसा धरना करेंगे या ऐसा बाइकआउट करेंगे कि आप लोग लॉयर्स मूवमेंट को भूल जाएंगे और 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये शेख रशीद साहब भी कहते हैं, होगा क्या? वो तो जब 9 अप्रैल को उनकी हुकूमत गई है उसके बाद से यही कुछ करते आए हैं। और अगर मैं ये कहूँ मौलाना फजल रहमान की ज़ुबान में कि इमरान खान साहब ने तमाम कार्ड खेल चुके, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब तो आखिरी उनका सहारा अदलिया बची है और अदलिया को भी जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है, किसी की सास किसी की बीवी से गुफ्तगू कर रही है, वो कह रहे हैं, वो कहते हैं, अच्छा वो भी कह रहे हैं मार्शाल्लाह लगा दो। यार मार्शाल्लाह भी नहीं लगा रहे, उनको ये परेशानी है, उनको पता मार्शाल्लाह लगेगा तो ये हमारे वाले जजों ने लब उठाना है, जो गैर जानबदार और बाज़मीर जज हैं वो तो घरों को चले जाएंगे। तो ये उनका एक सहारा बचा है और ये भी आइन की खिलाफवर्जी की जा रही है। पाकिस्तान में जंगल का कानून नहीं है, अगर कुछ है तो कैसे है? मैं सिर्फ 2-3 लाइनें। आइन में आप हलफ उठाते हैं, आप इंसाफ देंगे, आप आइन की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप आइन को रीराइट कर रहे हैं, आप बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट जजेस को बेंचों में शामिल नहीं कर रहे, आप एक ही बेंच बना के एक ही पार्टी के हक में फैसले दिए जा रहे हैं। और फैसले हो कहाँ से रहे हैं? इसको तो अब ऑडियो वीडियो सामने भी आ गए। करप्शन के मामला आ रहे हैं, रेफरेंस जा रहे हैं, बार कौंसलें भेज रही हैं, वो आप दबा के बैठे हुए हैं। तो आइन की हिफाजत किसने करनी है?